हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज है इस वीडियो में 10वीं कक्षा की मैथ क्लास जो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम प्रश्न संख्या 3 जो प्रश्नावली 7.2 चल रहा है, इस प्रश्नावली 7.2 में प्रश्न संख्या 1 और 2 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने वह नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। उसके पहले मैं बता दूं, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की स्टडी नॉलेज में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है। कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने गए परस्पर 1 मीटर की दूरी यानी ABCD आयताकार मैदान बना दिया जा रहा है और ABCD के रूप में नामकरण कर दिया जा रहा है। AD के अनुदिश यानी A और D के अनुदिश 100 गमले रखे गए हैं जिनकी दूरी परस्पर 1 मीटर है। ठीक, और जैसा कि आकृति इस 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 यानी निहारिका जो दूसरी पंक्ति यानी ये वाली दूसरी लाइन में, ठीक, 1/4 भाग जो टोटल यानी 100 गमले रखे गए उसका 1/4 भाग दौड़ती है। और अगली लाइन से कह रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ता है। ठीक, यानी जो प्रीत 8वीं पंक्ति में झंडा लेकर दौड़ रहा है वो 1/5 यानी 100 गमलों के 1/5 भाग के बराबर दौड़ता है। और अगला लाइन कह रहा है कि वह वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देता है तो दोनों झंडों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। क्या यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड ठीक आधी बीच की दूरी भी गणना कीजिए और झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए ये भी ज्ञात करना है। ठीक, तो निहारिका जो है वो हरा झंडा लेकर दौड़ रही है और जो प्रीत है वो लाल झंडा लेकर दौड़ रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यानी इस प्रश्न को अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो तीसरा प्रश्न जो दिया है इसी को हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 3। ठीक, तो 3 का जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा वो कह रहा था निहारिका यानी निहारिका नीला झंडा लेकर दौड़ रही है। तो मान लेंगे, माना AD तथा और ये AB प्राप्त हो रहा है, यानी ये A और B प्राप्त हो रहा है। तो ये A और B, ठीक, AD और AB क्रमशः AD तो y अक्ष हो रहा है, AB क्या हो रहा है x अक्ष, क्रमशः y अक्ष और x अक्ष है, y अक्ष और x अक्ष है। ठीक, तो AD क्या है, y अक्ष है और AB क्या है, x अक्ष है। तो दूसरी पंक्ति में ये क्या लेकर चल रहा है, ये लाल वाला झंडा है अर्थात हरा वाला झंडा, अर्थात निहारिका दौड़ रही है। तो ये हमें इस बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएगी क्या, AD के अनुदिश, यानी ये प्राप्त हो जाएगी क्या, ये दूसरी पंक्ति में, किसमें, दूसरी पंक्ति में है और AD है क्या, AD यानी ऊपर की दिशा में दौड़ रही है। तो AD का निर्देशांक, ठीक, तो AD का निर्देशांक हम निकाल लेंगे, अर्थात ये जो लड़की हमें दौड़ रही है इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका निर्देशांक हमें क्या प्राप्त होगा, दूसरी पंक्ति में दौड़ी है, चूँकि x, y होता है तो x, y लेंगे तो दूसरी पंक्ति में x अक्ष पर है। ठीक, तो ये प्राप्त हो जाएगा 2, कितना 2, और 1-1 मीटर पर 100 गमले रखे गए हैं तो टोटल दूरियाँ कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। जी हाँ, 100 गमले रखे गए हैं अर्थात 100 मीटर में प्राप्त हो जाएगी दूरी। और 100 का हमें कितना करा, 1/4 भाग के बराबर था, कितने 1/4 भाग के बराबर था। उसी प्रकार AB, ठीक, यानी AB जो ये x अक्ष पर है, ठीक, 8वीं पंक्ति में है, किस पर, AB का निर्देशांक, किसका, AB का निर्देशांक जो ये भी प्राप्त होगा x, y के रूप में अर्थात भुज कोटि के रूप में। तो ये भी 8वीं पंक्ति में है और किसके 100 गमले रखे गए हैं और इसका कितने 1/5 भाग के बराबर था। ठीक था, 1/5 भाग के बराबर था और ये 8वीं पंक्ति में था। ठीक, तो अगली लाइन से इन दोनों बिंदुओं के में क्या करना था, बीच की दूरी निकालना था। और आपने दो बिंदुओं के बीच यानी डिस्टेंस फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर आप सबसे पहले देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो इस चैप्टर में, अर्थात ये जो सूत्र हमें प्राप्त होगा डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, ये इस चैप्टर यानी इस पूरे चैप्टर में अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसे काटेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 4 एकम 4, 4 25 100, अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएगा 2,25, कितना 2,25, और ये काटेंगे 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, और इस बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएगा 8,20, ठीक, कितना 2,25 और 8,20, अर्थात ये दो बिंदु प्राप्त हो गए। इन्हीं दो बिंदुओं का हमें क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है इस तीसरे प्रश्न में। तो अगला इसे हम 2,25 अगले और
8,20 के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फार्मूला होता है स्मॉल डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसे मानेंगे x1 y1 और इसे मानेंगे x2 y2 मान लेंगे। तो अगला इसे में प्राप्त हो जाएगा किसके? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो प्राप्त हो जाएगा स्मॉल डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1। तो x2 के स्थान पर कितना प्राप्त है? 8, x1 के स्थान पर 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 के स्थान पर 20 और 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर कर देंगे, चूँकि y1 के स्थान पर 25 है। ठीक, तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर और अगला इसे स्मॉल डी बराबर में प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट में से 8 में से 2 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा? 6 का स्क्वायर कर देंगे चूँकि स्क्वायर है, और प्लस 20 में से 25 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा? -5 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर करते हैं 36 प्राप्त होता है, -5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 25 प्राप्त होगा। 36 में 25 जोड़ दीजिए बस, और अंडर रूट के साथ करेंगे। तो अगला इसे स्मॉल डी बराबर में प्राप्त हो जाएगा क्या? 36 में 25 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 6 5 11 3 2 5 1 6, नहीं अंडर रूट में 61 मात्रक या यूनिट के रूप में हम क्या लिखेंगे? मात्रक लिखेंगे। और यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात ये कहा जाए यहाँ से और ये यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है? अंडर रूट में 61 है। कितना? अंडर रूट में 61 है। और दौड़कर इन्हें क्या करना है? बीच पर गाड़ना है। ठीक, यानी अर्थात इन दो दौड़ रहे हैं, इनका हमें क्या करना है? मध्य बिंदु ही निकालना है। तो मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है, ठीक, मध्य बिंदु का फार्मूला, क्योंकि बिंदु तो हम यही लेंगे, यही दोनों लेंगे, और इन बिंदु के हम क्या करेंगे? मध्य बिंदु का, ठीक, मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु के लिए x वाला पद हमें प्राप्त होता है x1 प्लस x2 y2 और कामा y वाले पद के लिए प्राप्त होता है y1 प्लस y2 y2। ठीक, अगला इसे x बराबर में प्राप्त हो जाएगा x1 प्लस x2 y2, अर्थात 8 प्लस 2। तो 8 में 2 जोड़ेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 8 2 10, है ना, 10/2 कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 5। और y वाला पद हम याद करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? y वाला पद 20 और प्लस 25, है ना, y वाला हमें प्राप्त हो जाएगा 20 प्लस 25। तो 20 में 25 जोड़ेंगे और पूरे 1/2 कर देंगे, तो 20 में 25 जोड़िए कितना प्राप्त होगा? 45, और 45/2 कर देंगे। तो 45/2 जब करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 22.5, चूँकि 45 में 2 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 22.5 मीटर, या फिर हम मीटर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं आप मीटर के रूप में, अर्थात ये हमें क्या प्राप्त हो गया? आंसर प्राप्त हो गया है। और यहाँ भी अंडर रूट 61 मात्रक, ये भी एक आंसर है। ठीक, तो यानी इसके दो प्रश्न पूछे गए हैं, यानी इसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना था और ये मध्य बिंदु निकालना था। अर्थात झंडा को नीचे आप लिख सकते हैं, अतः झंडे को 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ना है। ठीक, तो दोस्तों ये प्रश्न हो गया है। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अर्थात ये प्रश्न संख्या 3 है, तो प्रश्न संख्या आपसे 4 में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।